को तेरी। दीपक तुम ही हो, उजियाल तुम हो, बाती तुम ही हो, आत्मा भी तुम हो। आवाज तुम हो, संगीत तुम हो, आवाज तुम हो, संगीत तुम हो। प्रभु आए हैं आराधना को तेरी। मन मंदिर कीजिए पवित्र आराधना को तेरी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम संत अंतोनी की नवीना के छठे दिन में प्रवेश करते हैं और आज का विषय है कि हमें एक दूसरे को प्यार करना है। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, संत अंतोनी के जीवन को जब हम देखते हैं तो वह हमें उस ईश्वर के साक्ष्य बनने के लिए आह्वान करता है जो जीवितों का ईश्वर है और जो जीवित ईश्वर है। जो कोई उसके नाम पर विश्वास करता है वह उस प्रभु को देखता है। हम संत अंतोनी के जीवन में देखते हैं कि किस प्रकार संत अंतोनी अपने आप को पवित्र यूक्रिस्त के लिए समर्पित करता है और संत अंतोनी का जो वह चमत्कार है जो कि उन्हें उस यूक्रिस्तीय चमत्कार के विषय में हम सभी को ज्ञात है कि किस प्रकार संत अंतोनी पवित्र यूक्रिस्ट के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं और वह गधा जो कुछ नहीं जानता था, एक जानवर होते हुए भी वह साष्टांग प्रणाम करते हुए पवित्र यूक्रिस्ट का सम्मान करता है। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब हम पवित्र यूक्रिस्त को चढ़ाने के लिए इस पवित्र वेदी के समक्ष हैं, हमारे घर परिवार से जहां कहीं से भी हम देख रहे हैं, हम अपने आप को तैयार करें कि प्रभु का पवित्र लहू और प्रभु का पवित्र शरीर हम सभी को पोषित करे, हम सभी को लाभान्वित करे, हम सभी को आनंदित करे। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम हमारे परिवार के तमाम भाई बहनों के लिए जो बीमार है, जो घोर संकट में है, जो अस्पताल में है, जिनके पास में नौकरी नहीं है, जिनके पास में इस परिस्थिति में खाने के लिए भोजन नहीं है, उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। और हमारे परिवार में यदि कोई बीमार है, हम उन्हें आज इस पवित्र यूक्रिस्त में प्रभु को समर्पित करें। आइए हम कुछ क्षण मौन रूप से हमारे उन परिजनों के लिए, उन दोस्तों के लिए, उन मित्रों के लिए जिनको हमारी प्रार्थना की अति आवश्यकता है, उन्हें पवित्र यूक्रिस्त में समर्पित करें। उनका नाम लेकर उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु आज उन्हें चंगाई प्रदान करे, संत अंतोनी की मध्यस्थता द्वारा उन्हें शुद्ध करे और उन्हें चंगा कर दे। आइए कुछ मौन रूप से हम
हमारे उन भाई बहनों का नाम लेते हुए इस पवित्र ये वेदी पर समर्पित करें। आइए हम हमारे पापों को स्वीकार करें, प्रभु को अपना सर्वस्व समर्पित करें, जिससे कि हम जिस किसी के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें प्रभु की चंगाई प्राप्त हो। सर्वप्रथम हमें अपने आप को शुद्ध करना है, जब भी हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर पाते हैं। आइए हम हमारे पापों को, गुनाहों को स्वीकारें और एक साथ मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू समस्त कल्याण का स्रोत है। हम पर अपने कृपा दानों की वर्षा कर कि हम सदाचरण की बातें खोजते रहें और तुझसे बल पाकर उन्हें कार्यान्वित करें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीव, जैसे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके, पिता और पुत्र और पवित्र। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 3 वाक्य 4 से 11। पाठ का मूल विषय है, उसने हमें नए विधान का सेवक बनाया है और वह विधान अक्षरों का नहीं बल्कि आत्मा का है। हमें मसीह के कारण ईश्वर पर भरोसा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी कोई अपनी योग्यता है। हम अपने को किसी बात का श्रेय नहीं दे सकते। हमारी योग्यता का स्रोत ईश्वर है। उसने हमें एक नए विधान के सेवक होने के योग्य बनाया है और यह विधान अक्षरों का नहीं बल्कि आत्मा का है, क्योंकि अक्षर तो घातक है किंतु आत्मा है जीवनदायक। उस विधान के अक्षर पत्थर पर अंकित थे और उसके द्वारा प्राणदंड दिया जाता था। फिर भी उसकी महिमामय घोषणा के फलस्वरूप मूसा का मुखमंडल इतना दीप्तिमय हो गया था कि इजरायली उस पर आंख जमाने में असमर्थ थे। यद्यपि मूसा के मुखमंडल की दीप्ति अस्थायी थी। यदि पुराना विधान इतना महिमामय था तो आत्मा का विधान कहीं अधिक महिमामय होगा। यदि दोषी ठहराने वाले विधान का सेवा कार्य इतना महिमामय था तो दोष मुक्त करने वाले विधान का सेवा कार्य कहीं अधिक महिमामय होगा। इस वर्तमान परम श्रेष्ठ महिमा के सामने वह पूर्ववर्ती महिमा अब निस्तेज हो गई है। यदि अस्थायी विधान इतना महिमामय था तो चिरस्थायी विधान कहीं अधिक महिमामय होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
जैसे मैंने प्यार किया, मेरा प्राण निछावर किया, मेरा सब कुछ तुम्हें दिया, वैसे तुम भी किया करो, जैसे मैंने प्यार किया, मेरा प्राण निछावर किया, मेरा सब कुछ तुम्हें दिया, वैसे तुम भी किया करो। दो हमें कृपा दान, ताकि करें सभी से प्यार, क्षमा करें हम बारंबार, सेवा करें हम मिलजुल कर। दो हमें कृपा दान, ताकि करें सभी से प्यार, क्षमा करें हम बारंबार, सेवा करें हम मिलजुल कर। सारा जग प्रभु आत्मा से आबाद है, हालेलुया हालेलुया। सारी दुनिया वही संभाले, सारी चीजें देखे भाले, सब तक पहुँचे उसकी ही आवाज है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यह ना समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूं। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगी। इसलिए जो उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता है और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सभी संत अंतोनी के नोवेना के 6वें दिन में प्रवेश करते हैं। और आज के दिन का विषय है कि जिस प्रकार मैंने तुमको प्यार किया वैसे तुम भी औरों को प्यार करो। और जब हम इन वचनों पर, प्रभु के इन वचनों को जब मनन करते हैं, उन पर चिंतन करते हैं, तो आज के प्रथम पाठ और सुसमाचार पाठ में हम प्रभु यीशु की बताई हुई शिक्षा को सुनते हैं कि मैं संहिता को रद्द करने नहीं आया हूं, बल्कि उसे पूरा करने आया हूं।
और जो कुछ संहिता में प्रभु के विषय में लिखा था वह सब पूर्ण रूप से प्रभु के विषय में नबियों के द्वारा पहले से ही भविष्यवाणी के रूप में बता दिया गया था। कई बार हम सोचते हैं कि कैसे लोगों को पता चल जाता है कि यह कार्य सही है या गलत है, बाइबल किस तर्क पर लिखी गई है, यह ग्रंथ कहाँ से आया है, इसका क्या सत्य है, कहाँ से ये पुराना विधान आया, कहाँ से ये नया विधान आया। जब हम इन सारी बातों को सुनते हैं या जब हम इनके बारे में रिसर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि यह उन बातों का लेखा है जो कि पुराने विधान में कई सारे लोगों ने लिखा था और उसे केव के अंदर छुपा कर रखा था। आप सभी को मालूम होगा कि प्रभु यीशु के जीवन काल में 3 व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावित थे। 3 व्यक्तित्व, अगर हम प्रभु के पूरे जीवन काल को देखेंगे तो 3 व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। 3 व्यक्तित्व यहाँ पर यह तात्पर्य है कि ये इनकी स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए या स्कूल ऑफ फिलॉसफी के हिसाब से देखा जाए या उनके कार्य करने की जो शैली थी उसके विषय में अगर इनको देखा जाए तो ये 3 प्रकार के होते थे। पहले थे प्रभु यीशु के समय में पहले व्यक्तित्व के जो लोग थे वे थे यहूदी लोग। यहूदी जो यहूदी समाज को फॉलो करते थे और जो प्रभु के कार्यों को अच्छे से निष्ठापूर्वक समझते थे और संहिता का पालन करते थे। ये जो व्यक्तित्व के लोग थे इनके अंदर भी 3 प्रकार के ग्रुप थे। ये 3 प्रकार के ग्रुप जो कि आपने हमेशा सुना होगा, इनको कहते हैं सदूसीस, फरीसीस, और एक जो है वो सबसे अलग होते हैं, उनको बोलते हैं, जो कि आप बार बार सुनते होंगे कि किस प्रकार वे रोमन के खिलाफ आवाज उठाते थे। और जब हम इन जेलेट्स के बारे में सुनते हैं तो ये एक क्रांतिकारी के रूप में अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं और यह दूसरों के प्राण भी लेने के लिए तैयार रहते हैं। फिर इनके बाद में जो एक अलग व्यक्तित्व के लोग थे उनको कहा जाता है एसीन्स। ये जो एसीन्स है इनको आपने बाइबल में कई बार देखा है, जैसे कि संत योहन बपतिस्ता, ये एक एसीन था। एसीन का मतलब होता है वे लोग जो अपने आप को समाज से दूर रखते हुए, अपने आप को संसारिक माया मोह से दूर रखते हुए ये गुफाओं में रहते थे। ये इनका कार्य क्या था? इनका कार्य यह था, क्योंकि पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे, तो ये क्या करते थे, ये पैपायरस के जो पत्तियां होती थी उसके ऊपर ये इनके पास में जो ओल्ड कॉपीज होती थी उसको इनका काम था लिखना, और उन पुराने संहिता को वे लिखते हुए उसकी कॉपी बनाते थे। ये एसेंस गुफा में रहते थे और ये लोग अपने आप को ईश्वर के सामर्थ्य से संचालित करते थे। ये ईश्वर से जुड़े रहते थे, प्रार्थना में जीवन बिताते थे और इनका जो रहन सहन है, जैसे कि हम संत योहन के विषय में सुनते हैं कि वे मधु खाते थे और वे जंगल में रहते थे, वे उनका जीवन पूरा की पूरा ईश्वर पर निर्भर था। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ये 4 प्रकार के जब लोगों के बारे में हम सुनते हैं, फरीसी, शास्त्रीस, एसीन्स और ज़ेलेट्स, इनके बारे में जब हम सुनते हैं तो यह 4 प्रकार के लोग मिलकर उन संहिता का पालन करते हुए, उस संहिता को सुरक्षित रखते हुए अपने समाज को आगे बढ़ाते थे, क्योंकि इन्हीं के ऊपर ही पूरा समाज, पूरी सोसाइटी चलती थी।
जिस प्रकार हम सुनते हैं कि शास्त्री और फरीसी ये एक प्रमुख दर्जा देने वाले लोग थे, जो कि संहिता के काफ़ी नियमों को जानते थे, लेकिन इनके अंदर भी डिफरेंसेस थे। क्या डिफरेंस था? इनका जो मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, शास्त्री और फरीसी। फरीसी लोगों का मानना है कि मृत्यु के बाद में पुनरुत्थान होता है और वे एंजल्स के ऊपर विश्वास करते हैं, स्वर्गदूतों पर विश्वास करते हैं। लेकिन शास्त्री जो दर्जे के लोग हैं वे इन दो बातों पर विश्वास नहीं करते। आज जब हम संहिता के उस उल्लेख के बारे में सुनते हैं जो प्रभु स्वयं कहते हैं कि संहिता के एक एक शब्द को मैं पूरा करने आया हूँ, उसका एक भी बिंदु अलग नहीं होगा, सब पूर्ण होगा। और प्रभु के विषय में जब संहिता में यह जो लिखा है, जो कि उन धर्मी लोगों के द्वारा लिखा है जो गुफा में बैठ के लिखते थे, और कई सारे ग्रंथों को गुफा में से ही निकाला गया है, कई गुफाओं के अंदर छुपे हुए इन ग्रंथों को निकाला गया है। और जब इनको निकाल कर एक राजा ने अपने शासनकाल में एक सप्तवर्जिन करके उसने एक बैठक बुलाई। ये सप्तवर्जिन का मतलब होता है 70 ज्ञानी लोग। 70 ज्ञानी लोगों ने विभिन्न प्रकार की भाषाओं को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने इन ग्रंथों को लिखा और उसको एक भाषा में कन्वर्ट किया। और जब वो एक भाषा में हुआ तो उसी भाषा को उन्होंने पूरा की पूरी संहिता में अपने जीवन के अंदर आधारित किया। और वही संहिता जो एक भाषा में है, जो कि उस जमाने में ग्रीक जो कि लिपि के अंदर लिखी जाती थी, उन्होंने उन 70 लोगों ने उसको जो उन्हें उस गुफा से मिली थी, बहुत सारी गुफाओं से मिली थी, जो ग्रंथ उस जमाने में प्रचलित थे, उन्होंने उन सभी को अपने इस सप्तवर्जिन इन 70 लोगों ने उसको संहिता का एक नाम दिया। और ये वही संहिता है जो कि नबियों ने लिख कर रखा था, ये उनके द्वारा रचित है, ये ना कि किसी और के द्वारा नहीं। और जब हम ये संहिता के विषय में सुनते हैं तो प्रभु ये उसी संहिता के बारे में कहते हैं जो कि नबियों के द्वारा लिखी गई है। और जब इसे सभी को दिया जाता है तो वह लोग ईश्वर को अपने जीवन में महसूस करते हैं। जब हम प्रभु के जीवन में देखते हैं तो प्रभु के जीवन में भी इसी प्रकार हुआ। जब प्रभु जीवन अपना जी रहे थे तो कोई उनकी बातें लिख नहीं रहा था, कोई उनकी बातों को रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, क्योंकि उस जमाने में ओरल ट्रेडिशन होता था, रिटन ट्रेडिशन नहीं होता था। तो जब उन्होंने प्रभु की मृत्यु के बाद में जब उन्होंने लोगों से पूछा, जब लोगों ने प्रभु के साक्ष्य दिए, तो हम जानते हैं कि सर्वप्रथम सबसे पहली कुछ राइटिंग्स अगर आई थी तो वो राइटिंग्स किसकी थी? संत पौलुस की राइटिंग थी। क्यों? क्योंकि संत पौलुस एक फरीसी था और वह पढ़ा लिखा फरीसी था, अच्छा ज्ञानी पंडित था वह। और उसका गुरु कौन था? जो हम जानते हैं एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 5 के अंदर हम उसके गुरु के विषय में सुनते हैं, उसका नाम है गमालियल। और वो गमालियल के अंडर उसने ट्रेनिंग करी और वह सर्वप्रथम लिखता है प्रभु के विषय में। वो जो लेटर्स है दैट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ द लाइफ ऑफ सेंट पॉलुस की, किस प्रकार सेंट पॉल ने अपने जीवन में प्रभु के उन वचनों को ग्रहण किया और लोगों से बातचीत करते हुए प्रभु के नाम पर उन्होंने चमत्कार दिखाए। फिर हम सुसमाचार, कई सारे सुसमाचार हम देखते हैं। लेकिन हम हमारे जीवन में भी देखते हैं कि बाइबल के अंदर 4 सुसमाचार है जो कि कैनन है, जो कि कोड है। अगर ये कई हम नेट पर अगर सर्च करेंगे तो हमें पेतरुस के द्वारा रचित सुसमाचार मिलेगा, यूदस के द्वारा रचित सुसमाचार मिलेगा, कई सारे सुसमाचार अवेलेबल है। लेकिन ये बाइबल के अंदर सिर्फ 4 इसलिए लिए गए हैं क्योंकि ये कोड है। हर रिलीजन के कोड होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, उनके रूल्स होते हैं, उनके रेगुलेशंस होते हैं। तो जब हम हमारे बाइबल के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखते हैं तो उसके अंदर ये चार जो सुसमाचार है इसको प्रमाणित किया गया है। इसके अलावा और कुछ अभी इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। ये हम अगर बाइबल को कंपेयर करेंगे कुरान से या यहूदियों की पुस्तक में से तो हमें कई सारी चीज़ें समानता मिलेगी।
लेकिन क्या हमारा विश्वास उस प्रभु में इतना मजबूत है? जिस प्रकार संत अंतोनी के जीवन में हम पाते हैं कि उन्होंने इस संहिता का पालन किया, वे एक धर्मी व्यक्ति के रूप में उन्होंने इस संहिता का पालन किया। जब हम संत अंतोनी की मूर्ति देखते हैं तो ये मूर्ति हमें क्या बताती है? मैंने आपको इतनी सारी बातें संहिता के विषय में इसलिए बताई है क्योंकि जब संत अंतोनी को दर्शन होता है तो संत अंतोनी एक पुस्तक के ऊपर प्रभु यीशु को पाते हैं। संहिता को पूर्ण करते हुए वे प्रभु यीशु को पाते हैं। और ये संहिता कहाँ से आई है, ये संहिता क्या है, हमें इसका विवरण संत अंतोनी के जीवन के द्वारा मिलता है कि वे संहिता का पालन करते हुए, संहिता को ग्रहण करते हुए उन्होंने प्रभु यीशु को उसमें पाया। और यही प्रभु यीशु को उन्होंने प्रभु यीशु को यूक्रिस्त के रूप में दूसरों को दिया। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जब संत अंतोनी जाते थे तो मछलियां भी उनका प्रवचन सुनने के लिए आती थी, और जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उसके बाद में भी उनकी कंठ जो थी, कंठ जुबान वो उनकी एकदम शुद्ध थी, फिर भी वह बोलते जा रही थी। ये एक प्रकार का साक्ष्य है उस संत के विषय में जो अपने जीवन में इस संहिता का पालन करता है। और यही चीज हम आज के सुसमाचार में पाते हैं कि प्रभु उस संहिता को पूर्ण करने आए। क्या हम प्रभु के वचनों को अपने जीवन में पूर्ण रूप से ग्रहण करते? क्या प्रभु के बताए हुए कार्यों को हम अपने जीवन में ग्रहण करते? क्या उसके वचनों को हम कान देकर सुनते हैं? क्या हमारा दिल उसके लिए ललायित है? आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुंदर दिन को प्रभु को समर्पित करें और जितना हो सके हम प्रभु से बातें करने का प्रयास करें, प्रभु से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करें। और हम कब जोड़ पाएंगे? जब हम पवित्र बाइबल का पाठन करेंगे, जब हम उसकी बातों को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तो प्रभु स्वयं हमारे जीवन में आएगा। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु के वचनों पर चलने का प्रयत्न करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने आंचल में रखे, प्रभु हमें अपनी संहिता को प्रकाशित करे, जिससे कि हम निरंतर प्रभु से जुड़े रहें। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु, एक बने यह तेरे साथ मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी सेवा से प्रसन्न होकर या भेंट दयापूर्वक स्वीकार कर, इसके प्रभाव से हमारे हृदय में तेरा प्रेम बढ़ता जाए।
हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तू संत अंतोनी के पर्व दिवस पर अपनी कलीसिया को आनंद मनाने का अवसर देता और इनके पवित्र जीवन के आदर्श द्वारा उसे सबल बनाता है। तो उनके उपदेशों द्वारा उनको शिक्षित करता और इनकी प्रार्थनाओं पर ध्यान देकर उसे सुरक्षित रखता है। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पावन पावन तब है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तब है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अम्बर। तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तब है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तब है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तब है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष जाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम कुशल मौन रूप से हमारे मृतक भाई बहन और माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू हमारे रोगों को चंगा करता है, हर प्रकार की तुच्छता हमसे दूर कर दे और हमें सन्मार्ग पर ले चल। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। नोवेना का छठवां दिन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तू सारी सृष्टि का सृष्टि करता है और अपने संतों में प्रशंसनीय है। विशेषकर हमारे महान रक्षक संत अंतोनी के लिए तूने उसे अनेक लोगों का प्रिय एवं सहायक बना दिया। हम अपनी आवश्यकताओं में उससे प्रार्थना करते हैं। संकट में हमारी सहायता कर और अपने वरदानों से हमें भर दे। हे प्रभु, संत अंतोनी के पुण्य फलों एवं उसकी मध्यस्थता द्वारा हर बुराई से हमारी रक्षा कर। हमें वह कृपा प्रदान कर जो इस नोवेना में हम तुझसे मांग रहे हैं। वह कृपा हमारी आत्माओं के कल्याण एवं तेरी महिमा के लिए हो। आमीन। आज के दिन का विषय, एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। हम प्रार्थना करें। संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा हम यह अनुभव कर सके कि हमारा प्रेम एक दूसरों के लिए क्रिस्त के विश्वास को बढ़ा सके। हे प्रभु, हमें पारस्परिक प्रेम बढ़ा और हम पर दया कर। संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा हम मन, वचन और कर्म में दया और सहानुभूति का अनुभव कर क्रिस्त प्रेम को पाने का प्रयत्न करें। हे प्रभु, हमें पारस्परिक प्रेम बढ़ा
और हम पर दया कर। संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा हम अपनी असफलता पर निराश ना होकर निरंतर प्रयत्नशील बने रहे। हे प्रभु, हमें पारस्परिक प्रेम बढ़ा और हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, सब कुछ संभव है। तेरे पुत्र के आदेश अनुसार हर पड़ोसी प्रेम भी क्रिस्त प्रेम के सदृश हो सके। तू जो परमेश्वर होकर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीवित रहता और राज्य करता है। आमीन। संत अंतोनी से अनुग्रह प्राप्त करने हेतु प्रार्थना। हे चमत्कारी संत अंतोनी, ऐसे चमत्कारों के सृष्टा जिन्होंने तुझे ईश्वर के नए विधान का प्रचार करने के लिए मूसा के समान बना दिया, क्योंकि वह पूर्णाधिकारी था। तुझे चमत्कार दिखाने का वरदान प्राप्त हुआ था। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उसी वरदान द्वारा हमारी सभी आध्यात्मिक दुर्बलताएं दूर कर ले। यीशु से हमारे लिए एक जीवंत विश्वास, अजय आशा एवं पूर्ण निष्ठा प्राप्त कर, ताकि हमारे पड़ोसी और ईश्वर का निष्कपट प्रेम हमारे जीवन का अटल सत्य बन जाए। हमारी प्रार्थना अनसुनी मत कर, परंतु हमारे लिए ईश्वर से पावन घनिष्ठता, सभी प्रलोभनों पर विजय एवं स्वर्गिक वस्तुओं के लिए आंतरिक प्रेम प्राप्त करे। आमीन। प्रार्थना कर। हे संत अंतोनी स्वर्गीय ज्ञान के भंडार, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत अंतोनी तपस्या के चमत्कार, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत अंतोनी विषय वासना के विजेता, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत अंतोनी शुद्धता के पुष्प, हमारे लिए प्रार्थना
यीशु के प्रेमी, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी नम्रता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी परिपूर्णता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी पश्चाताप के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी पवित्रता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी सामाजिक न्याय के संरक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी निर्दोषों के रक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी भटके हुओं के मार्गदर्शक, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी वचन के उपदेशक, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी आज्ञाकारिता के दर्पण, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी सहनशीलता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी शीलता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी दुखियों की सांत्वना, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी पड़ोसी प्रेम के उदाहरण, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी नियमों के आभूषण, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी चमत्कारों की प्रसिद्धि, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी बीमारों को चंगा करने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी संसार की माया ठुकराने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी भूतों को भगाने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी अंधों को रोशनी देने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी क्रोध को ठंडा करने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी खोई वस्तु को दिलाने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी बेगुनाहों को छुड़ाने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर।
प्रार्थना सुन। यीशु हमें सच्ची भक्ति देने वाले, हमारी प्रार्थना सुन। यीशु मृत्यु के समय हमारे रक्षक, हमारी प्रार्थना सुन। यीशु संत एंटोनी के मध्यस्थता द्वारा हमें हर बुराई से बचा। हे यीशु संत एंटोनी के मध्यस्थता द्वारा हमें हर बुराई से बचा। ईश्वर के मेमने, तुम हर लेते पाप हमारे, हमें क्षमा करो। ईश्वर के मेमने, तुम हर लेते पाप हमारे, हमारी प्रार्थना पर दया करो, हम पर दया करो, हम पर दया करो। हे संत अंतोनी, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाए। हम प्रार्थना करें। हे दयालु प्रभु, तूने अद्भुत रीति से संत एंटोनी को अपना महान प्रचारक चुना है। हमें ऐसी कृपा दे कि हम उसके आश्चर्यजनक चमत्कारों पर विश्वास कर सके और उसकी मध्यस्थता द्वारा हमारी लौकिक एवं परलौकिक इच्छाएं पूर्ण हो जाए। ऐसी कृपा दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर पिता और पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। संत अंतोनी से विशेष कृपा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना। हे संत अंतोनी, मैं सारे हृदय से तुझे प्रणाम करता हूँ। तू अलौकिक कृपा युक्त स्रोत है। प्रभु यीशु तेरे साथ है। तू आध्यात्मिक पिता संत फ्रांसिस का पवित्र, नम्र, विनीत और प्रशंसनीय पुत्र है। स्मरण कर हे चमत्कारी संत, स्मरण कर कि जो भी आवश्यकताओं में तुझे पुकारता है, उन्हें तू सहायता या आश्वासन देने से कभी इनकार नहीं करता है। तेरे अनुपम विश्वास से मुझे उत्तेजित कर कि मैं व्यर्थ बातों में विश्वास न करूं। मैं तुझे पुकारता हूँ, तू कृपा का धनी और बालक यीशु का प्रिय मित्र है। हे संत अंतोनी, तीनों और चमत्कारों के संग मुझे तेरी मदद और अनुग्रह की आवश्यकता है। कुछ देर मौन रहकर अपना उद्देश्य मन में दोहराएं। इसलिए वर्तमान आवश्यकता में मेरी मदद कर, ताकि मैं विश्वास से पूर्ण होकर दीनों असहायों के बीच तेरी रोटी बांट सकूं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मुझे आशीष दे। प्रभु यीशु आपके साथ और आपकी रक्षा करे। वह आप में निवास करे और आपको सुरक्षित रखे। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखावे। वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर
आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रतापी पिता एवं रक्षक संत अंतोनी, जिसको यीशु के लिए प्रेम ऐसे आश्चर्यजनक तरीके से प्रदान किया गया कि तुझे बालक यीशु को अपनी बाहों में लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी अनिर्वचनीय सांत्वनाओं द्वारा हमें हमारे पापों की क्षमा दिला। संत अंतोनी ने जो करुणा दुखी एवं गरीबों पर दिखाई और अपने चमत्कारों के वरदान द्वारा लोगों की सेवा की, उसी से हमें भी विभूषित कर। हे पिता, संत अंतोनी की मध्यस्थता द्वारा इस जीवन में हमारी समस्त आवश्यकताओं का स्वीकरण, हमारी समस्त कर्तव्यों का पालन, पवित्र जीवन एवं सुखद मृत्यु के लिए तेरे पद चिन्हों का अनुसरण हमें स्वर्ग में तेरे साथ अनंत जीवन का भागी बना दे। हे प्रभु, संत अंतोनी की प्रबल प्रार्थना तेरी कलीसिया को आनंद प्रदान करे, ताकि वह अपने को सदा आत्मिक सहायता से बलवती अवस्था में पाए और स्वर्गीय सुख प्राप्त कर सके। यह हम संत अंतोनी के साथ अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझसे मांगते हैं।
आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। मुझको विश्वास प्रभु जी तुम मुझ में जीवित हो, है मुझको विश्वास प्रभु जी तुम मुझ में